हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स डेटा के बारे में और देखेंगे जो FIIs एंड DIIs है उनके डेटा को कैसे यूज़ करके हम एक व्यू बना सकते हैं और उसके मुताबिक हम कैसे उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि FIIs DIIs होते क्या हैं और उनका क्या खासा असर होता है हमारे मार्केट पर। ठीक है, सो अगर मैं FIIs की बात करूं, ठीक है, और फिर आते हैं DIIs। ठीक है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ठीक है, और ये डोमेस्टिक वाले होते हैं। ठीक है, सो जो बड़ी बड़ी NBFCs होते हैं या कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज आप ले लो, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज ले लो, तो वो सारे जो बाहर के होते हैं, जो आउट ऑफ दिस कंट्री जहाँ पर वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो सारे FIIs होते हैं। ठीक है, सो वो काफ़ी हेफ्टी अमाउंट, काफ़ी लार्ज अमाउंट में वो लोग एक पर्टिकुलर मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में भी बनाते हैं, कैश में भी बनाते हैं। सो अलग अलग मोड से वो लोग इसमें पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, उसी के जैसे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हो जाते हैं, जहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपनीज है विद इन द बाउंड्रीज, वो सारे एक ह्यूज अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हमें एक मार्केट का डायरेक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, सो जैसे ये कहते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका एक्चुअली व्यू क्या है, और उसी के साथ अगर हम कोई ट्रेड बनाते हैं तो थोड़ा सक्सेस होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर FIIs का हम ये देखें कि ज़्यादातर अगर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने बहुत लॉन्ग पोजीशन अगर उन्होंने बना के रखी है, ठीक है, और साथ साथ में DIIs भी उनको ऐसा वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अगर FIIs वालों ने भी लॉन्ग बनाया, DIIs वालों ने भी लॉन्ग बनाया, तो ज़्यादातर हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी सेटअप बने हमारा उसी संदर्भ में बने। ठीक है, अभी ये जो पोजीशन बनाते हैं FIIs DIIs, ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं बनाते हैं, इन द सेंस ये कोई 1-2 डेज या हफ्ता 10 दिन के लिए नहीं बनाते हैं ये लोग। ठीक है, इनका व्यू थोड़ा लंबा होता है। ऑलराइट, सो इट कैरीड ऑन फॉर मंथ तक, पूरा महीनों तक ये लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ हफ्ते तक कैरी करते हैं, कुछ महीने तक वो लोग कैरी करते हैं, और वहाँ पर उनका काफ़ी लंबा भी होता है। तो अगर वो एक बॉटम पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉटम पर, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर वो बाय करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करते हैं, तो उसमें एक लंबा पोजीशन बना के रखते हैं। अभी ये बाइंग जो होता है, बाइंग एंड सेलिंग तो ये करते ही हैं, उसके बाद उसको हेज भी करते हैं। ठीक है, सो ये फ्यूचर डेटा और ऑप्शन डेटा दोनों को एक्सटेंसिवली काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिवली काफ़ी यूज़ करते हैं, और आज वही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इस डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ओके, सो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप एक बार सर्च करेंगे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स डेटा। ठीक है, सो इस तरीके से पार्टिसिपेंट डेटा मेरा दिख जाएगा। ठीक है, सो पार्टिसिपेंट डेटा में आपको यहाँ पर 3 तरीके का डेटा मिलेगा। डेटा टाइप आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट जो हम देखते हैं उसके मुताबिक यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, फिर आपको वैल्यू होगा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा, और जिसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से FIIs और DIIs वालों ने यहाँ पर पोजीशन बनाया है। ठीक है, उसी के बाद आप देखोगे तो वॉल्यूम बेस पे मिलेगा, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम या फिर जो भी परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उनका वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे अच्छा अगर मुझे डेटा टाइप यहाँ पर मिलेगा तो मुझे मिलेगा ओपन इंटरेस्ट वाला। ठीक है, सो ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं यहाँ पर रीड करूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर कर्सर अगर मैं रखता हूँ 13 जून, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे FIIs वहाँ पर लॉन्ग किए और FIIs वालों ने कितना वहाँ पर शॉर्ट किया वो भी दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनका शॉर्ट और लॉन्ग उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। जो अलग अलग FIIs वाले हैं उन्होंने, आपने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने ज़्यादातर शॉर्ट बनाया और लॉन्ग यहाँ पर कम बनाया। वहीं पर डेटा आगे देखिए थोड़ा शिफ्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट हुआ कि लॉन्ग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और शॉर्ट का पोजीशन ऑलमोस्ट सेम था। वहीं पर आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। तो 18 जून के बाद 20 जून से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग का FIIs लॉन्ग का पोजीशन कैसे कैसे यहाँ पर चेंज हुआ
जो शॉर्ट का था वो नीचे नीचे गिरता हुआ शुरू हुआ। ठीक है, कैसे नीचे गिरता हुआ शुरू हुआ, तो 18 जून से अगर मैं चार्ट भी देखता हूं तो वहां पर मुझे एक बुलिशनेस वहां पर दिखाई देती है कि चाहे निफ्टी ले लीजिए या बैंक निफ्टी ले लीजिए, वहां पर मुझे एक बुलिशनेस दिखाई देगी कि किस तरीके से पर्टिकुलर मार्केट कहां से कहां पर गया। ठीक है, सो हम वहां पर भी देखेंगे कैसे चार्ट में गए। तो एक बार हम चार्ट में जाके देख लेते हैं, एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड। तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने निफ्टी को एंटर किया, ऑलराइट, और यहाँ पे 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम रखा। ठीक है, सो 1 आवर के डेटा के हिसाब से मैं देखूंगा कि कैसे यहाँ पर 20 से डेटा यहाँ पर चेंज हुआ। तो यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से 20 से डेटा यहाँ पर चेंज हुआ। ठीक है, ये मेरा 20 जून है, राइट। उसके पहले देखिए जो हम डेटा देख रहे थे 13, 15 जो भी डेटा देख रहे थे, वहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा साइडवेज हुआ है। ठीक है, मतलब वहाँ पर ये था कि जो जहाँ पर जितना वो लॉन्ग कर रहे थे, ठीक है, उतना ही वहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे। ज़्यादातर ये जो डिफरेंसेस है इनमें वो ज़्यादा कुछ आया नहीं। ठीक है, ज़्यादा तो वो नेग्लिजिबल डिफरेंसेस हम बोल सकते हैं। तो नेग्लिजिबल डिफरेंसेस जब भी उनमें आता है तो ज़्यादातर मार्केट हमें साइडवेज दिखता है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर पूरी तरीके से साइडवेज है। मोमेंटम उनको मिला 20 तारीख से बाद। ठीक है, 20 तारीख को देखिए डेटा कैसे शिफ्ट हुआ, उसके बाद डेटा शिफ्ट होते होते देखिए किस तरीके से बाजार ने पूरा अपवर्ड साइड की ओर डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो एफआईएस का डेटा हमें ये क्या बताता है कि पूरा मार्केट बुलिशनेस की ओर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बुलिशनेस यानी बुलिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी खोजूंगा। ठीक है, अलग अलग टूल्स है, वो अलग अलग टूल्स के डेटा को एनालाइज करके मैं एक अपॉर्चुनिटी खोजूंगा कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड मिल जाए जिसमें मैं ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, अभी ये तो हमने देख लिया कि कैसे पार्टिसिपेंट डेटा के हिसाब से हमने देखा। एक और बार देखते हैं उसमें कि पार्टिसिपेंट डेटा में हम और क्या वहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पार्टिसिपेंट डेटा। तो यहाँ पर हमने देखा था कैसे कैसे यहाँ पर चेंजेस हुआ है, और अभी भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा बुलिशनेस बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा पार्टिसिपेंट डेटा हो गया। ठीक है, फ्यूचर के हिसाब से तो ज़्यादातर मैं इंडाइसेस की बात करूंगा, तो इंडाइसेस में हमारा व्यू इस तरीके से यहाँ पर बदल गया। ठीक है, 20 तारीख के बाद से। अब यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन के डेटा में जाता हूँ, तो ऑप्शन के डेटा में ज़्यादातर आप कहीं पर भी आप अगर कसर रखेंगे तो आपको दिखेगा कि एफआईएस कॉल लॉन्ग कितना किए, एफआईएस पुट शॉर्ट कितना किए है, वहीं पर एफआईएस पुट लॉन्ग और एफआईएस कॉल शॉर्ट कितना किया वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं थोड़ा डेटा में थोड़ा वेरिएशन लाऊंगा, थोड़ा डेटा को चेंज करूँगा। ठीक है, तो उसको रीड करने के लिए, ताकि एक अच्छी से रीडिंग मुझे उसमें मिल जाए। सो डेटा को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट यहाँ पर। सो अगर मैं बुलिशनेस की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं कॉल लॉन्ग करूँगा। ठीक, उसमें मैंने ऐड कर लिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पुट को मैं शॉर्ट करूँगा, राइट, क्योंकि पुट का जो डीके होगा उसका जैसे उनको फायदा होगा। ठीक है, तो मैंने ये भी इसमें ऐड कर लिया। अभी मैं ये एफआईएस की जगह डीआईएस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो डीआईएस वाले क्या करेंगे, वो भी सिमिलर मेरा सिनेरियो बनना चाहिए, तो कॉल को लॉन्ग करेंगे और वहीं पर मैं देखूंगा कि पुट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अभी इसको मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा डेटा यहाँ पर चेंज हुआ। अभी कहीं पर मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा नेट की ओर कि एफआई लॉन्ग कितना है, एफआई पुट शॉर्ट कितना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेटा आपको ज़्यादातर पूरा मैच कर रहा है कि यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड का डायरेक्शन मिल सकता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि स्मूथली यहाँ से मार्केट कैसे मूव हुआ। तो ये आपका जो भी फेवरेबल कंडीशन है उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से डेटा यहाँ पर बदला है। ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहा है फ्यूचर के साथ ऑप्शन का कि आपका एक मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। अलग अलग जगह पे इन्होंने लेवल बताया है। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि इसको हम फ्यूचर के डेटा के साथ अलाइन करके कैसे मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आया कि कॉल लॉन्ग कितना है, पुट शॉर्ट कितना है, उस तरीके से आपके लेवल्स हम देख सकते हैं और उस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे कंसिस्टेंटली यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अभी हम चलते हैं फ्यूचर डेटा के ऊपर। ठीक है, कि फ्यूचर डेटा में मैं कैसे निफ्टी को या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर सकता हूँ। तो फ्यूचर डेटा बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर मुझे क्या देखना है
कि लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्टअप है या शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। सो लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट बिल्टअप के लिए अगर मैं कोई भी अगर इसमें कंडीशन में पिकअप करता हूँ, ठीक है, कोई भी कंडीशन पिकअप करता हूँ तो उसको किस तरीके से मुझे स्टॉक या निफ्टी के साथ अलाइन करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर यहाँ पे फ्यूचर का डेटा जो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सो जब मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने FIS को देखा, ठीक है, FIS को देखा तो मैं वहाँ पर एक बार अपना फ्यूचर डेटा भी देखूंगा कि वो मुझे क्या कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर रिटेलर्स भी साथ में उनके साथ में जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। वैसे रिटेलर्स से तो उतना हमें मतलब नहीं होगा, मैं जितना फ्यूचर्स FIS और DI से मतलब होगा क्योंकि उन्हीं की बात हो रही है और वही ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि फ्यूचर का डेटा वहाँ पर मैं कुछ कंडीशन के हिसाब से देखूँगा कि अगर लॉन्ग बिल्टअप है तो मतलब क्या होगा, आपका OI बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मेरा बुलिशनेस, मेरा व्यू है कि ये मार्केट बुलिश हो सकता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन करूँगा, मतलब उसको लॉन्ग करूँगा, साथ साथ में मेरा प्राइस भी इंक्रीज होगा, राइट। सो फ्यूचर मैंने FIS का डेटा देखा और मैं एक बार अभी आके फ्यूचर्स को डेटा देख रहा हूँ, OI साथ में बढ़ रहा है और प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा उसमें लॉन्ग बिल्टअप हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे कुछ जगह पे OI गिरता हुआ दिखेगा और प्राइस भी साथ में गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब ये है कि कुछ लोग अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर हो रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है क्योंकि प्राइस भी नीचे आ रहा है और OI भी नीचे आ रहा है। सिमिलरली कहीं पर मेरा OI बढ़ता हुआ दिखेगा और आपको प्राइस जो है वो साथ में गिरता हुआ दिखेगा, रेड कलर में दिखेगा, तो ये आपको क्या बता रहा है कि वहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। कि ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ज़्यादातर जो FIS DI जो भी आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप, उनको लेकर अगर चल रहे हैं तो लोग भी क्या करेंगे, शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एक मोमेंटम मिलेगा आपको। तो OI के साथ OI बढ़ रहा है, प्राइस आपका गिरेगा और आगे जाके OI आपका गिरना शुरू होता है और प्राइस यहाँ पर बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जिन्होंने पोजीशन बनाया था शॉर्ट में वो अपनी क्या करेंगे, पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, कुछ वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्यूचर OI हिस्टोरिकल, इसमें जाके मैं निफ्टी को टाइप करूँगा क्योंकि मैं निफ्टी का डेटा देख रहा हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पर 12 जून से मैंने डेटा लिया है, मैं थोड़ा पहले से ले लेता हूँ, ठीक है, 5 जून से। तो 5 जून से यहाँ पे आप क्लियर इंडिकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। जो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे ज़्यादातर बुलिशनेस का क्या देखना है कि वहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप ज़्यादा है कि शॉर्ट बिल्टअप ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप बहुत ज़्यादा है, उसके साथ थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। बट राइट फ्रॉम 5 जून से आप देख सकते हो कि किस तरीके से 20 जून तक पूरे के पूरे यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है। और अगर मैं शॉर्ट बिल्टअप की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक कैंडल दिख रही है, राइट। और यहाँ पर प्राइस कर्व आप देखोगे, प्राइस उसी के साथ साथ ऊपर बढ़ रहा है, ओके, प्राइस उसी के साथ साथ ऊपर बढ़ रहा है, वो भी कर्व ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो कि कैसे ये ऊपर गया। यहाँ पे आपका शॉर्ट बिल्टअप एक ही आया हुआ है, ज़्यादातर आप देखोगे ये पूरा लॉन्ग बिल्टअप है, राइट। तो बुलिशनेस का डायरेक्शन आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। और यहीं पर जब हमने 20 तारीख से आप देख सकते हो यहाँ पर अनवाइंडिंग हुआ, ठीक है, 20 को यहाँ पर पूरा लॉन्ग बिल्टअप हुआ और 20 से आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पर ऊपर गया। तो 20 तारीख को अगर मैं यहाँ पर डेटा देख रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेट 23,500 के आसपास है, ठीक है। आज वो 24,500 चल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे कि 1000 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है, 1000 रुपीज़ ऊपर गया है। तो 1000 रुपीज़ में अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बना के अगर मैं जाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं निफ्टी में आपसे ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 तारीख को मैं इसमें ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, 23,500 पे अगर मैंने बाय किया और यहाँ पर 1000 पॉइंट ऊपर गया, सो इन फ्यूचर ही मुझे यहाँ पर 25,000 मिल रहा है अगर एक लॉट मैंने बाय करके रखा होता तो, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस, ठीक है, यूजिंग पार्टिसिपेंट डेटा, ठीक है। अभी पार्टिसिपेंट डेटा में आगे आपने देखा कि वो फ्यूचर का भी था, स्टॉक के भी थे, स्टॉक को भी आप उसी के साथ देख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हमें इंडाइसेस का देखना है क्योंकि ये इंडाइसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है।
सो ये निफ्टी को इस तरीके से हमने यहाँ पर एनालाइज किया। अभी हम क्या करेंगे, हम कभी भी निफ्टी को एनालाइज करेंगे तो उसके बाद हम एक बार उसको ट्रेड उसका लेंगे, तो ट्रेडिंग में जाएंगे और ऑप्शन आर्किटेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो निफ्टी मेरा बुलिश है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि एक क्रेडिट स्ट्रेटेजी बना के जाता हूँ। अगर मैं थोड़ा दूर है तो मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा, क्योंकि एक्सपायरी थोड़ा दूर है, राइट। तो यहाँ पर मैं बुल कॉल स्प्रेड बना के मैं जा सकता हूँ, राइट। अब ये 1000 पॉइंट का ऊपर मूव दिया है, ठीक है। सो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, आपको एक एटीएम का कॉल ऑप्शन यहाँ बाय करने बोला जाएगा और एक ओटीएम का कॉल ऑप्शन आपको सेल करने बोला जाएगा, ठीक है। तो ओटीएम का कॉल ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर सेल करूँ तो ये मेरा कॉल ऑप्शन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, बिकॉज अगर बुलिशनेस मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं उसमें 100-50 पॉइंट देख रहा हूँ, तो इंट्राडे की बात हो गई। तो अगर 1000 पॉइंट का मूव हुआ है तो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं कितना आगे पोजीशन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से उसको शॉर्ट करूँगा और एक कॉल ऑप्शन को मैं बाय करूँगा। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा कि अगर आगे जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है और नीचे जाएगा तो मुझे कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉस के हिसाब से, लॉस एंड प्रॉफिट के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ओके। सो ये था पार्टिसिपेंट्स डेटा एफआईएस एंड डीआईएस के ऊपर हमारा एक एनालिसिस निफ्टी को लेकर, ठीक है। एफआईएस डीआईएस को फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा उसमें इनपुट मिल सकता है, जिसको लेकर आपका मार्केट का एक व्यू बना सकते हो, मार्केट का व्यू चेंज भी हो सकता है, ठीक है। सो ये था हमारा एफआईएस डीआईएस के ऊपर एक सेक्शन, ठीक है। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।